children. Let's start with our new geography chapter on page number 110. Quickly open your books. Chapter number 2, Interior of the Earth. So we'll read Spotlight, Structure of the Earth's Interior. क्या स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, अर्थ के अंदर क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, देयर बाउंड्रीज, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक साइकिल. एंड नाउ वी विल रीड further. You already know our Earth is a geoid and it has an irregular surface. Have you ever wondered what is there inside the Earth's surface? Do you know how deep the center of the Earth it is? Earth's surface is made up of solid rocks which makes up the continents and ocean floors. अर्थ किससे बना है बेटा? सॉलिड रॉक से बना है, मतलब पत्थर से बना है, जिससे विच मेक अप द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स बनाता है, ओशंस बनाता है, फ्लोर्स बनाता है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ अंदर से, इज मेड अप ऑफ सेवरल मिनरल्स इन मॉल्टन एंड लिक्विड फॉर्म एज एनविजन्ड बाय जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट ने अपने सर्वे में ये निकाला है कि जो उसका भारी तरीका है, वो जो भारी सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, आउटर सरफेस सॉलिड रॉक से बना हुआ है, और जो अंदर जो अर्थ का है वो सेवरल मिनरल से, मॉल्टन और रेगुलर फॉर्म से बना हुआ है. ठीक है. मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट सोर्सेज like materials thrown out in volcanic eruptions, the behavior of earthquake waves and meteors that reach the earth. हमारी मोस्ट ऑफ द नॉलेज, जो भी नॉलेज अभी तक मिली है जियोलॉजिस्ट को अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में अर्थ के, यही पता चला है बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट सोर्सेज लाइक मटेरियल्स थ्रोन आउट इन वॉल्केनिक इरप्शन. जब वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं, जब पता है ना आपको, वॉल्केनिक जब लावा फूटता है, वॉल्केनिक इरप्शन आते हैं, तो बिहेवियर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स एंड मीटियोर्स जो है अर्थ को पहुंचते हैं और वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा नाश करते हैं. जियोलॉजिस्ट नो ऑफ ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर जो प्रेशर, हीट जो बना हुआ है, वो जियोलॉजिस्ट अच्छे से जानते हैं, उनको ट्रिमेंडस नॉलेज है. At such high pressure and temperature, the physical and chemical properties of the rocks also get changed. At such high pressure and temperature, और इस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं रॉक्स की, जो मॉल्टन मैग्मा है, जो रॉक्स हैं, सॉलिड रॉक्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं. अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर अ स्टडी ऑफ वेरियस सोर्सेज, बहुत सोर्सेस पढ़ने के बाद, जियोलॉजिस्ट कंक्लूडेड दैट द अर्थ इज़ नॉट मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म मटीरियल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मटीरियल्स. थोड़ा और स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि जो है वो किसी भी मटीरियल से नहीं बना हुआ है यूनिफॉर्म, वो 3 मेन लेयर्स से बना हुआ है. कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं जो. द डेंसिटी ऑफ रॉक इंक्रीजेज विद डेप्थ टूवर्ड्स द सेंटर. अब क्या है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे, क्या है, क्या सोर्स है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू गो इनसाइड द अर्थ इन माइंस. हर किसी इंसान के लिए या ह्यूमंस के लिए, हम ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल नहीं है अर्थ के अंदर जाना, माइंस के अंदर डीपली जाना, डेप्थ में जाना, 2000 मीटर जाना. द अप्रॉक्सीमेट जाना. टेम्परेचर इंक्रीजेज विद डेप्थ इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज करता है. द अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर इज़ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 to 40 मीटर ऑफ डेप्थ. हर 32 से 40 मिनट में मीटर की दूरी पे 1 सेंटीमीटर हमने देखा है रेट ऑफ क्या बोलते हैं आपका टेम्परेचर बढ़ता है. It is estimated that the temperature at the center of the earth is as high as 6000 degrees Celsius. This is the same as the temperature of the outer of the surface of the sun. जो सन का, जो अर्थ के बाहर का जो सन का टेम्परेचर होता है, लगभग उसी तरह अर्थ के अंदर भी इतना टेम्परेचर, इतनी गर्माहट ही होती है. The density of the rock material, its thickness and pressure also increase with depth.
और जो डेंसिटी है रॉक मटेरियल की जिससे अर्थ बना हुआ है, अर्थ का इंटीरियर बना हुआ है, उसकी थिकनेस, उसका प्रेशर भी जैसे जैसे आप डीप जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे इंक्रीज करता है. यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट हैज़ बीन पॉसिबल टू ड्रिल डाउन अ डेप्थ ऑफ 13 किलोमीटर to extract rock samples in the Kola Peninsula of Siberia, रशिया. मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या करा, ये इन्फॉर्मेशन है सबकी, कैसे कैसे इन्होंने पता करी, जहाँ तक कर सकते हैं. इट हैज़ बीन पॉसिबल टू ड्रिल डाउन टू अ डेप्थ ऑफ, उन्होंने टेक्नोलॉजी ने ये बोला कि कितना ड्रिल कर सकते हैं हम, नीचे कितना तक जा सकते हैं, 13 किलोमीटर टू एक्सट्रैक्ट रॉक सैम्पल्स. ठीक है, इन द कोला पेनिनसुला ऑफ साइबेरिया, रशिया. द सेंटर ऑफ द अर्थ however lies nearly 6500 किलोमीटर बिलो द सरफेस. सरफेस से नीचे जाके लगभग जो सेंटर पड़ता है अर्थ का, सोचिए सेंटर है ये खाली, उससे भी और नीचे होगा, 6500 किलोमीटर बिलो द सरफेस है. अ स्टडी ऑफ द वोल्केनिक मटीरियल स्प्यूड आउट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर सजेस्ट, जो भी वोल्केनिक स्टडी हमने की है, जो मटेरियल नीचे से अर्थ से स्प्यूड हुआ है, निकला है, अर्थ इनसाइड इज लाइक a study of the behavior of earthquake waves as they pass through the interior of the earth gives the scientist an idea about what is there inside the earth. Seismic waves are vibrations generated in the crust when the earth trembles. जैसे जैसे उन्होंने ये देखा कि वो वाइब्रेशन आते हैं जब अर्थ, सेस्मिक वेव्स आते हैं और वो वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं, कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में. द अर्थक्वेक वेव्स बिहेव डिफरेंटली, जो सेस्मिक वेव है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव करती है एंड ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड. अर्थक्वेक का हमें पता है, कहते हैं ना, कभी हल्का सा आया, हमें रात को पता चला, कहीं बहुत जगह इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है अर्थक्वेक, तो वो अर्थक्वेक की भी स्पीड होती है. एज दे पास थ्रू रॉक्स ऑफ वेरियस थिकनेस एंड डेंसिटी. अब पता नहीं होता है कि वो किस डेंसिटी से अर्थक्वेक आया था, क्या थिकनेस रही होगी, कैसे उसने रॉक्स को पास किया होगा. थोड़ा सा इसको हम पास से पढ़ते हैं. ये अर्थ के, आपने अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर के आपने वो देखा ना, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, कोर, और ये हमारी लिथोस्फीयर, मेंटल और कोर, ये इनकी लेयर्स हो गई. ठीक है, उसके बीच में आप ये देखिए एस्थेनोस्फीयर, ये आउटर कोर है ऑरेंज वाला, और ये इनर कोर है, अंदर की तरफ है, ये इनर कोर है. ठीक है, ये रेड पार्ट जो है ये क्रस्ट है. अभी हम पढ़ेंगे कि क्रस्ट, मेंटल, लिथोस्फीयर ये सब क्या है, ये अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अर्थ, scientists have learned from the study of these waves that our earth has a layered structure somewhat like a huge boiled egg. जैसे बॉइल्ड एग होता है, तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि अर्थ जो है हमारा, उसकी लेयर्स, जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे ही बने हुए हैं. ठीक है, तो क्रस्ट, ए पढ़ते हैं. क्रस्ट, द टू क्रस्टल लेयर्स कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक along with the uppermost layer of the mantle are referred as lithosphere. क्रस्ट किसे कहते हैं बेटा, जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक, जो ऊपर लिथोस्फीयर है, वो जो दो ऊपर आपको ये दिख रही हैं, ये आपकी क्या है, ये क्रस्टल लेयर्स हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक होती हैं, अलॉन्ग विद द अपर मोस्ट लेयर. ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रही है, ये अपर मोस्ट लेयर के साथ, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. बीनीथ द क्रस्ट देयर इज अ मेंटल. क्रस्ट के नीचे, ये बीच वाली क्रस्ट हो गई ना लिथोस्फीयर में, ये जो तीन ऊपर की दिख रही हैं, डार्क ग्रे, फिर ये हल्की सी ग्रे, हल्की सी रेड. ठीक है, तो ये आपका क्रस्ट हो गया. ये क्रस्ट की जो दो लेयर हैं ये मिलके लिथोस्फीयर बनाती है. और जस्ट बिलो द, बीनीथ द क्रस्ट, इस रेड वाली से थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका मेंटल है. ठीक है, देयर इज अ लेयर ऑफ वेरी डेंस रॉक्स थ्रोन नोन एज मेंटल और मिसोस्फीयर मेड अप ऑफ डेंस मॉल्टन मटेरियल. साइंट अंडरलाइन करेंगे इसको. Scientists estimate that mantle is about 2900 kilometer thick, more than half of Earth's mass in the mantle. ठीक है, किससे बनी हुई होती है वो, डेंस मॉल्टन मटेरियल से बनी हुई होती है. और क्या एस्टिमेट लगाया साइंटिस्ट ने कि 2900 किलोमीटर्स मेंटल होती है थिक. ठीक है, द अपर मेंटल इज मेड अप ऑफ विस्कोस मटेरियल that comes out as lava during the volcanic eruptions. और वो इतनी हैवी होने के बाद भी
जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो जो लावा है वो बाहर आ जाता है अपर मेंटल से, ठीक है। द अपर मेंटल एट अ डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर अलॉन्ग विद द क्रस्ट। क्रस्ट के साथ जो थोड़ा सा हिस्सा है वो क्या होता है, आपका लिथोस्फीयर होता है। इट इज़ अ प्लास्टिक लाइक लेयर, प्लास्टिक जैसी लेयर होती है। द इनर मेंटल इज़ मोर ब्रिटल एंड सॉलिड, लेकिन जो अंदर वाली मेंटल होती है वो थोड़ी सॉलिड होती है, थोड़ी पक्की होती है। आयरन एंड मैग्नीज आर चीफ मिनरल्स फाउंड देयर, वहाँ पे आयरन और मैग्नीज पाए जाते हैं। टेम्परेचर की रेंज वहाँ पे 870 डिग्री सेल्सियस टू 2200 डिग्री सेल्सियस रहती है। अब कोर पे आते हैं। कोर सबको पता है नीचे ही होता है, कहते हैं ना कोर, आई लव यू फ्रॉम द कोर, या आई लव माई पेरेंट्स फ्रॉम द कोर, कहते हैं ना मैं आपको अंदर से, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आपको मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ। तो कैसे बोलते हैं, तो ये कोर मतलब बिल्कुल एकदम नीचे वाली जगह, जो द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द, एकदम अंदर, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज द मेटालिक कोर और बैरोस्फीयर। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर हियर आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली जब इतना नीचे है, हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, जितना नीचे अर्थ के जाएंगे उतना, जितना बाहर अर्थ के गर्माइश होती है, वैसे ही जितना भी इंटीरियर में जाते हैं तो उतना ही हाई होता है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही। एंड इट हैज़ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस लेयर वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी इन अ लिक्विड स्टेट, ये माना जाता है जो ये वाली स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, जो ये वाली लेयर होती है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ऑब्वियसली कोई चीज़ गर्म रहती है तो वो थोड़ी लिक्विड में रहेगी ना, इतना प्रेशर उस पर पड़ेगा, सॉलिड तो वो बन नहीं पाएगी। Recent studies of earthquake waves have suggested, however, that the innermost part of the core is a crystalline or solid state, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, अर्थक्वेक की रीसेंट स्टडीज़ में वेव्स में पता चला है जो इनरमोस्ट पार्ट है वो थोड़ा क्रिस्टलाइन और सॉलिड स्टेट का है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स। सो वी स्टडी इट एज टू पार्ट्स। द आउटर कोर is the molten state with a temperature of 2200. It is composed of nickel and iron. आप लोग अंडरलाइन करेंगे उसको, हमें दो पार्ट में, कोर को दो पार्ट में कर दिया, एक आउटर कोर और इनर कोर। वो मॉल्टन स्टेट में होती है आउटर कोर, उसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसमें क्या पाए जाते हैं, निकल और आयरन मिनरल्स पाए जाते हैं। इनर कोर इज़ वेरी डेंस एंड सॉलिड, इनर कोर बहुत डेंस और सॉलिड है। ऑल्सो कंपोज मोस्टली ऑफ निकल एंड आयरन, वो भी मोस्टली आयरन और निकल का ही होता है। एंड इज कॉल्ड द मेटलिक कोर और नाइफ, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये अंडरलाइन करेंगे आप लोग। अब हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स। चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल द मूवमेंट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। द वर्ल्ड टेक्टोनिक मीन्स बिल्ड। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं बेटा, जैसे जैसे अर्थ में कोई भी कुछ भी सफ़र करता है, कोई भी सरफेस पे कोई भी चीज़ अकर करती है, अंदर मूवमेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। दिस गुड टू नो पर रीड करेंगे। द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज़ physical features. The surface of the earth has physical features called landforms, classified on the basis of relief, the difference in height between the highest and lowest points. Internal forces known as tectonic or endogenic forces manifest themselves through volcanoes and earthquakes and bring about changes on the surface of the earth. Okay. The earth's crust is fractured into several rock plates. जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट आपको बताया था जो ऊपर वाली लेयर्स है लिथोस्फीयर से बनती हैं, वो आपका क्रस्ट होता है, तो वो फ्रैक्चर करती हैं सेवरल रॉक प्लेट्स में दैट फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स और राफ्ट्स ऑन द अपर मेंटल। वो सबको पता है एकदम, बिकॉज एकदम बीनीथ द क्रस्ट इज आ मेंटल। तो जो अर्थ की जो क्रस्ट की लेयर है आप कह सकते हो, सेवरल रॉक प्लेट्स जो है वो कैसे आइसबर्ग्स की तरह जो अपर मेंटल पोर्शन है वहाँ पे वो फ्लोट करती हैं। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, वो हमेशा मोशन में रहती हैं, चलती रहती हैं। ईच प्लेट में हैव कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, बेसन्स अटॉप, और उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ओशन, जो भी पानी वाला जो चीज़ होती है, कॉन्टिनेंट्स या ओशंस, वो सरफेस पे उनके, जब हम बाहर से ये चीज़ देखेंगे तो ये चीज़ दिखेगी। ये हम आपको अर्थ का इंटीरियर का बता रहे हैं कि वो आइसबर्ग्स और राफ्ट्स की तरह फ्लोट करती है, लेकिन
हम ऊपर से हमें क्या दिखते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में दिखते हैं. द शेप of the continents has evolved and changed over millions of years due to crustal movements. और crustal movements की वजह से ऐसे बहुत सालों से ये चीज़ें चेंज होती आ रही हैं. The movement of these plates caused earthquakes. और जब ये प्लेट्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा करती है, वो चीज़ जब ऑब्वियसली बेटा और नीचे कोई चीज़ हिलेगी, आप बुक्स पाइल्स की बुक्स बनाते हो, दे आर केप्ट सम बुक्स इन अ पाइल, आप नीचे से फोर्थ या फिफ्थ बुक हिला दोगे तो क्या होगा, ऊपर की बुक्स भी तो हिल जाती है ना. तो वो चीज़ अर्थक्वेक कहते हैं ना, वो सब गिर के आ गया, तो वो वैसे ही अर्थक्वेक, वो चीज़ अर्थक्वेक आता है, क्योंकि वो जब नीचे की लेयर्स हिलनी शुरू हो जाती है, जब ये मूवमेंट प्लेट्स की मूवमेंट होती है, तो वो अर्थ और वॉल्केनोज में फाइनली रिजल्ट करता है. दिस थ्योरी प्रपोज्ड इन 1986 इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स. इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड Pangaea broke up 200 million years ago and the continents drifted to their present locations. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये ऐसा हिस्ट्री में ऐसा ये थ्योरी मानी जाती है कि सुपर कॉन्टिनेंट क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा, पैंगिया ब्रोकअप, वो टूट गया था इसी वजह से 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात है. एंड द कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड टू देयर प्रेजेंट लोकेशन. और जो हैं, जो आज कॉन्टिनेंट जहाँ जहाँ हैं, वो हिल के वहाँ आ गई थी. कन्वेंशनल currents मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स. ये पढ़ेंगे हम, ये क्या है, कन्वेंशनल currents क्या है जो टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाते हैं, वो पता चलेगा कि कैसे हिलते हैं. व्हेन टू प्लेट्स मीट अ प्लेट बाउंड्री. ठीक है, जब दो प्लेट्स मिलती हैं, प्लेट बाउंड्री अकर्स. अ टेक्टोनिक प्लेट मे हैव कॉन्टिनेंटल और ओशनिक रॉक्स अटॉप और इवन बोथ. मैंने अभी आपको बताया था, ओशंस भी होते हैं ऊपर, कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं जब हम ऊपर से देखते हैं. अब अंदर की बात क्या है कि जब दो प्लेट्स मिलती हैं तो प्लेट बाउंड्री अकर करती है. ठीक है, अ टेक्टोनिक प्लेट में हैव कॉन्टिनेंटल और ओशनिक रॉक, कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल या ओशनिक रॉक, या फिर दोनों ही चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं. मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो भी अर्थ की वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं, अर्थक्वेक और आपका माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी टेक्स प्लेस अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट. वो अपने मूवमेंट के बेसिस पे अपनी प्लेट बाउंड्रीज को मूव करते हैं. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. व्हेन टू प्लेट्स ऑफ वेरिंग डेंसिटीज, जब दो प्लेट्स जिनकी डेंसिटीज वेरी करती हूँ, डिफर करती हूँ, लाइक लाइटर कॉन्टिनेंटल एंड हैवियर ओशनिक प्लेट, एक लाइटर कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई और एक हैवियर ओशनिक प्लेट हो गई, मूव टुवर्ड्स ईच अदर. जब अभी हमने ऊपर ये चीज़ तो पढ़ी थी सॉरी, अभी हमने ऊपर ये चीज़ पढ़ी थी, जब दो प्लेट्स मिलती हैं तो प्लेट बाउंड्री अकर करती है. अब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है, जब टू प्लेट्स मिलती हैं लेकिन ऑफ वेरियस डेंसिटीज़, एक लाइटर होती है एक हैवियर होती है, वो जब एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो जो ऑब्वियसली द लाइटर प्लेट राइड्स ओवर द हैवियर प्लेट फॉर्मिंग अ डीप गैप और फ्रेंच. वो तो होगा ही, जब वो हल्की वाली है, लाइटर प्लेट है, तो वो उसके ऊपर राइड करती है हैवियर प्लेट फॉर्मिंग अ डीप गैप और ट्रेंच. ठीक है, these are destructive plates at convergent boundaries. When two plates of the same density, for example two continental plates collide, the sediments lying in the gap between the plates are pushed up in folds to form the fold mountains. और फिर यही होता है, जब अगर एक लाइट एक हैवियर मिल जाती है तो वो राइड करने लगती है, वो उसके ऊपर आ जाती है. लाइटर वाली है तो वो उसको ओवरलैप कर लेती है. ठीक है, लेकिन जब सेम डेंसिटी की प्लेट्स आती हैं, जैसे कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेन्स आती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, सेडिमेंट्स क्या होते हैं आपके बेटा, जो नीचे सेटल डाउन होते हैं. ठीक है, फाइन पार्टिकल्स दैट कम फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड, मूविंग आइस.
किसी भी चीज़ से, हवा से, पानी से, स्मॉल पार्टिकल से, आइस से, वाटर, विंड से, वो जब सेटल डाउन हो जाते हैं वो सेडिमेंट्स होते हैं। और जो सेडिमेंट्स होते हैं, गैप जो होता है, इन द गैप में जो सेडिमेंट्स होते हैं इन बिटवीन द प्लेट्स आर पुश्ड अप, वो वैसे वैसे ऊपर उठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, ब्राउन ब्राउन उठी हुई प्लेट्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। जब ये प्लेट्स मूव करी, एक स्लाइटर और एक हैवियर, तो उन्होंने जो लाइटर वाली है वो ऊपर चढ़ गई, उसने उसको अपने ऊपर बिठा लिया। लेकिन ये माउंटेन्स जैसे कब फॉर्म हो जाते हैं, वो तब फॉर्म होते हैं जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, ऑफ सेम डेंसिटीज। ठीक है। अब डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या है? डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म्स व्हेन टू प्लेट्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो कोलाइड कर रही थी, अब डाइवर्जेंट आ रहा है ना, डाइवर्ज इटसेल्फ मतलब यही हो गया बेटा, कन्वर्ज और डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब जब हम रास्तों में कहीं जाते हैं वहाँ लिखा होता है ना डाइवर्जेंट, मतलब ये नहीं इधर, रास्ता अलग, तो इसका मतलब भी डाइवर्ज का मतलब होता है रास्ता अलग। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर कॉजिंग टेंशन इन द क्रस्ट। क्रस्ट में टेंशन आ जाती है, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देन क्रैकिंग एंड क्रिएटिंग वाइड गैप्स और रिफ्ट्स। और जब प्लेट्स अलग होती हैं तो वहाँ पे गैप आ जाते हैं। ठीक है। एट अदर प्लेसेस मैग्मा में ऊज आउट एंड स्प्रेड फॉर्मिंग माउंटेन रिजेस। और काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है, फिर उन खाली जगहों की वजह से मैग्मा, जितनी जगह होगी वहाँ पे रॉक्स नहीं होंगे या मिनरल्स नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पे वो जगह खाली है, वहाँ पे गैप्स हैं, तो वो मैग्मा ऊज करता है, फॉर्मिंग माउंटेन रिजेस। The 300 kilometer long mid-Atlantic ridge is at divergent boundary। तो जो सबसे बड़ा उन्होंने बताया है लॉन्ग मिड एटलांटिक रिज है, वो अपनी डाइवर्जेंट बाउंड्री इतनी है उसकी 14300 किलोमीटर की। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, उसके बाद हमने पढ़ा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सम प्लेट्स डू नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज। ऐसा होता है कुछ प्लेट्स ना तो आपस में कोलाइड करती हैं या फिर आपस में क्या बोलते हैं, अपार्ट करती हैं, मूव अपार्ट करती हैं, डाइवर्ज करती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिव बाउंड्रीज। ये इन्हें कंजर्वेटिव बाउंड्रीज कहते हैं। दे स्लिप पास्ट ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग न्यू क्रस्ट और डिस्ट्रॉइंग ओल्ड क्रस्ट। वो आसानी से पास कर जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती हैं ठीक है। वो ना पुरानी वाली को डिस्ट्रॉय, किसी क्रस्ट को मतलब किसी लेयर को डिस्ट्रॉय करती हैं, ना कोई न्यू क्रस्ट बनाते हैं, या ना फिर किसी ओल्ड क्रस्ट को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, the USA is a 1400 kilometer long crack formed as a result of a plate movement. It separates the Pacific plate and the North American plates. ठीक है। Tectonic plates are constantly moving and sliding over the mantle very slowly. We do not feel them except when they manifest themselves as earthquake, tremors, or volcanic eruption. Let us now learn about the building blocks of the materials that make up the earth crust. यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज दिया हुआ है। ए डाइवर्जेंट में, डाइवर्ज मतलब दे आर मूविंग अपार्ट, अलग देखिए एरोज बाहर को जा रहे हैं, ठीक है, तो वो गैप बना रही है। अच्छा कन्वर्जेंट में क्या होता है, जो कन्वर्जेंट में क्या होता है, जब वो कोलाइड करती हैं, जो हैवी वाली है वो नीचे जा रही है और जो लाइटर वाली है वो उसके ऊपर राइड कर रही है, राइड मतलब कर रही है, उसके ऊपर बैठ के जा रही है। अच्छा ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये देखो एक दूसरे से पास कर रहे हैं, ना इन्हें उससे मतलब है ना दूसरी प्लेट को उससे मतलब है, ठीक है, वो आराम से पास कर जाती हैं, ना न्यू क्रस्ट को वो ब्रेक करती हैं या डिस्ट्रॉय करती हैं, और ना न्यू क्रस्ट कोई क्रिएट करती हैं, और ना ओल्ड क्रस्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है। और टेक्टोनिक प्लेट्स वैसे बहुत हल्के चलती हैं until and unless over the mantle, until and unless आपको कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी
आपको कोई ना देखने को मिलती हो, ना महसूस करने को मिलती हो, कोई अर्थक्वेक ना हो, तब तक आपको नहीं पता चलता है। अभी भी हम जब बैठे हुए हैं तो ये सब एक्टिविटीज़ अंडर अंडर द अर्थ सरफेस हो रही हैं, पर जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन में रिजल्ट करती है। ठीक है।